बल तथा दाब चैप्टर है, ठीक है, विज्ञान का, साइंस का, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव, धक्के को बोलते हैं अपकर्षण और खिंचाव को बोलते हैं अभिकर्षण, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? बल। किसी भी प्रकार के धक्के को धकेलना या खींचना। अपकर्षण और अभिकर्षण, ठीक है। अभिकर्षण का मतलब खींचना और धक्के का मतलब अपकर्षण, ठीक है। तुम खींचना और धक्का देना भी लिख लो, दोगे तो भी सही है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को गति में लगाने के लिए उसे आकर्षित करना या अभिकर्षित करना पड़ता है, ठीक है। तो गति में लाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? धक्का देना पड़ता है। और उसको अपने पास खींचने के लिए क्या करना पड़ता है? खींचना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है। अब बल लगने के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं में आपस में क्रिया होनी चाहिए? कम से कम दो वस्तु तो होनी चाहिए। किसको खींचेंगे? किसी चीज़ को तो खींचेंगे, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल हो तो वे आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई बल लगा रहा है और कोई और बल लगा रहा है सामने से ही, ठीक है, तो हम दोनों का बल जुड़ गया, है ना। ऐसे ही कोई सामने से बल लगा रहा है, हम भी बल लगा रहे हैं, तो हमारा बल वो क्या हो गया? विपरीत दिशा में, तो घट गया। हाँ, तो दो विपरीत दिशा में अगर लगते हैं, अगर बराबर बराबर है तो शून्य होता है, ठीक है। अगर मान लो, मैं वैसे तो नापा तोला नहीं जा सकता, वो तो दूसरी यूनिट होती है नापने की। मान लो कोई 10 किलो बल लगा रहा है, ठीक है, और मैंने लगा दिया 20 किलो बल, तो नेट बल कितना होगा? 10 किलो। 20 में से 10 माइनस कर देंगे, मैं जीत जाऊंगा ना। मान लो, और मैं अगर खींच रहा हूँ, मान लो हम दो लोग हैं खींचने वाले, ठीक है, उधर एक कोई है बच्चा, तो मैं ज़्यादा बल लगा के खींच लूँगा, है ना। तो मेरी तरफ क्या है? बल ज़्यादा है, ठीक है। तो जो नेट बल है वो मेरी तरफ ज़्यादा है, ठीक है। जैसे रस्साकसी होती है ना, अगर दोनों टोलियाँ बराबर बराबर बल लगाएं तो कोई नहीं जीतेगा, एक जैसे खड़े रहेंगे सारे, ठीक है। जैसे ही किसी ने ज़्यादा बल लगा दिया वो जीत जाएगा, ठीक है। समझ गए? अब बल की प्रबलता प्रायः किससे नापी जाती है? इसको मापा जाता है परिमाण से, ठीक है, मैग्नीट्यूड। कितने मैग्नीट्यूड का बल है, कितने परिमाण का। जैसे भूकंप भी आता है ना, भूकंप भी एक प्रकार का बल ही समझ लो। तो कितने मैग्नीट्यूड का आया है भूकंप, सुनते हो ना? 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, है ना। तो बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ क्या आवश्यक है? दिशा आवश्यक है, ठीक है। किस दिशा में बल लगाया जा रहा है, ठीक है। अब किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा, किसी वस्तु की चाल यानी वो किस स्पीड से चल रही है और किस स्पीड से चल रही है और किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। इसको परिवर्तन होने को क्या बोलते हैं? उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। विराम अवस्था को चाल की शून्य चाल की अवस्था में माना जाता है, ठीक है। जब कोई भी चीज़ रुकी हुई है तो शून्य है वो, ठीक है। उसकी चाल कितनी है? स्पीड कितनी है? शून्य है। ये भी जाहिर सी बात है। स्पीड, चाल अलग होती है भाई, और क्या, नाम अलग है तो अलग ही है, ठीक है। तो अगर लगाया गया बल वस्तु की दिशा में है तो वस्तु की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ। वस्तु की चाल बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो उसी डायरेक्शन में वस्तु चल रही है, हमने भी उस पर धक्का और लगा दिया तो बढ़ जाएगी ना स्पीड, ठीक है। मान लो वो 10 की स्पीड से चल रही है, 10 की स्पीड से हमने भी बल लगा दिया, उसकी स्पीड अब कितनी हो जाएगी? 20 की, है ना। अब मैं तुम्हें ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा पक्का। अबे यार, ये गिरा क्यों रहा है भाई पूरे में? इसको बैक के उसमें कोने में डाल दो। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? शून्य नहीं हो जाएगा भाई, वस्तु की चाल कम हो जाएगी। जरूरी नहीं शून्य हो जाए। मान लो वो भी 10 की स्पीड से आ रहा है, मैंने भी 10 की स्पीड से बल लगा दिया, तो शून्य होगा।
ये इधर इधर की साइड वाला धकेल रहा हूँ और ये इधर की साइड से धकेल रहा है। हाँ, तो अगर बराबर बराबर बल लगा रहे हैं दोनों तब तो शून्य हो जाएगा। हाँ, लेकिन नेट बल का मतलब ज़्यादा बल में से कम बल को घटा दो तुम, तो नेट बल निकल आता है। ठीक है, कोई भी चीज़ नेट निकालनी है तो ज़्यादा में से कम को घटा दो, नेट निकल आता है उसका। कम में से ज़्यादा कैसे घटाओगे भाई, ज़्यादा में से कम घटाते हैं। ठीक है, तो बल द्वारा किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन लाए जा सकते हैं? 3 चीज़ बताई थी ना, है ना। एक तो गति में, उसकी गति हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। चाल, गतिशील वस्तु की चाल या दिशा बदल सकते हैं। ठीक है, और वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड, डायरेक्शन और आकृति। ठीक है, क्या क्या? गति और आकृति। 3 चीज बताइए मैंने। और आकार। हाँ, गति, आकार नहीं भाई, आकृति और आकार तो एक ही चीज हो गई। गति, चाल नहीं, गति और चाल भी एक ही चीज हो गई। दिशा, दिशा जैसे कोई बॉलर है, उसने बॉल फेंकी और बल्लेबाज ने बल लगा दिया बैट से। ठीक है, तो बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। ठीक है, इधर घुमा दी उसने। ठीक है, बॉल अगर इधर की साइड आ रही है और मैंने इधर कर दिया तो चल तो रही है लेकिन उसकी दिशा बदल गई है। दिशा बदल गई है, गति भी बढ़ गई है भाई। उसने तो धीरे से फेंकी थी, मैंने घुमा दिया, छक्का उड़ के गई। ठीक है, और क्या कहते हैं, और क्या, मान लो आकृति भी बदल जाए, उसकी पिचक जाए बॉल ही। सब में भाई यही है, गति का जो नियम ही यही है साइंस का। तो अगर ये बताओ, कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में आ सकती है या अपनी दिशा परिवर्तित कर सकती है? अपने आप नहीं कर सकती ना। बिना किसी बल लगाए आप ना तो गति में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है, और ना ही दिशा में। ठीक है, अब ये बताओ, हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ये भी बताया था ना। पेशीय बल भाई, पेशीय बल, भूल क्यों जाते हो? पेशीय बल, मांसपेशियां है ना। इसके लिए भैया ताकत की जरूरत होती है। हैं? इसके लिए भैया ताकत की जरूरत होती है। हाँ, ताकत की जरूरत होती है, पेशीय बल। अब पेशीय बल किस प्रकार का बल है? संपर्क या असंपर्क? संपर्क। संपर्क करके ही तो हम उठाएंगे, क्योंकि हम तभी तो लगाया जा सकता है जब हमारी मांसपेशियां किसी वस्तु के संपर्क में होंगी, तभी तो लगेगा। हाँ, बाल्टी उठाना, किसी को चांटा मार देना। ठीक है, वह, अब ये बताओ, वह कौन सा बल है जो गतिशील वस्तुओं पर लगता है और उसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है? भाई नहीं, मान लो कोई चीज चल रही है और उसके अब विपरीत दिशा में कौन सा बल लगता है हमेशा? घर्षण बल लगता है ना। तो इतनी सी बात के लिए तुम ऑप्शन क्या मांग रहे हो? अब फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद का अंत में रुक जाने का कारण कौन सा बल है? फर्श पे बॉल लुढ़क रही है, थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है ना, वो कैसे रुक जाती है? कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल ही लग रहा है। ठीक है, हाँ, यही तो है उदाहरण भाई। उदाहरण कैसे भाई? बॉल है, वो लुढ़कती हुई जा रही है, हमेशा तो नहीं लुढ़कती रहेगी ना, वो रुक जाएगी ना अगर ढाल नहीं है। अगर ढाल हुई तब तो वो ढाल ले जा रही है उसे, लेकिन अगर समान समतल है तो वो रुक जाएगी। किसकी वजह से? घर्षण की वजह से। घर्षण बल, अब ये बताओ किस प्रकार का बल है और वो ऐसा क्यों है, बताओ। संपर्क बल है भाई, संपर्क हो रहा है ना दो चीज़ों में आपस में, है ना, तभी तो घर्षण बल लग रहा है, क्योंकि दो सतहों के बीच में संपर्क हो रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर या लोहे के टुकड़े पर बिना संपर्क लगाए कौन सा बल लगाया जाता है? उस बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। कितना आसान है, कितना आसान है। अरे यार कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलते। चुंबकीय बल
किस बल का उदाहरण है, संपर्क बल या असंपर्क बल? असंपर्क बल। असंपर्क बल भाई, चुंबक तो दूर से ही चिपका ले रहा है, उसको टच करने की जरूरत थोड़ा पड़ रही है। चुंबक को यहाँ रखो और तुम लोहे को थोड़ी दूर रखो, खींच लेगा अपने पास। इतनी सी दूरी पे संपर्क में है, इतनी सी दूरी पे नहीं है ना? हाँ, संपर्क। फिर अरे यार, बाद में अब ये बताओ, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित आकर्षित करते हैं। समान नहीं, अगर भैया भाई, अपोजिट अट्रैक्ट होता है हमेशा, अपोजिट। अगर सामने नॉर्थ नॉर्थ है तो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ है तो नॉर्थ को करेगा। अगर भैया मैंने नॉर्थ नॉर्थ को दोनों को चिपकाया तब वो चिपकेगा नहीं चिपकेगा? तो वो दूर दूर होंगे भाई, दूर खिसकेंगे, दूर भागेंगे। भैया कि जब जब दोनों डायरेक्शन सेम होती है, जब वो भी साउथ में वो भी साउथ में, तब चिपकती है। हाँ, इसको बोलते हैं, जब चिपकते हैं उसको बोलते हैं आकर्षित। आकर्षित हो रहे हैं ना दोनों, और जो दूर जाते हैं वो प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित वो हो तो रहे हैं। पता है, लेकिन वो कब जब नॉर्थ और साउथ होते जब सेम सेम होते हैं तो दूर भागते हैं। भाई मैं भी क्या कहते हैं, मैं भी वही हूँ, तू भी वही है, फर्क क्या है? तो भाग यहाँ से। अगर कोई अलग अलग होते हैं ना, तो हाँ भाई ये मेरे में कमी थी, ये तूने आके पूरी कर दी, आगे ठीक है। अभी मैं- तो बोले क्या हाँ, तुमने कभी चुंबक से खेले नहीं हो क्या? कल तो भैया जब आपने पढ़ाया था मैंने घर जाकर करा, अभी से रोज हाँ, अब ये बताओ, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित, अबे आवेशित मतलब कोई चीज चल रही हो, अच्छा ठीक है, मतलब चल रही हो नहीं, जैसे बिजली है, बिजली को क्या बोलते हैं? आवेश। कि वो चलती रहती है। हाँ, आवेशित, किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? बिजली सरपंच वैद्युत बल भाई, वैद्युत बल, जो कंघी वाला बताया था ना। विद्युत बोलते हैं ना बिजली को, विद्युत भी बोलते हैं। अच्छा विद्युत बल, हाँ, स्थिर वैद्युत बल भी याद रख सकते हैं। इसीलिए इस विद्युत बल को इतना डिफिकल्ट बना रखा हुआ भाई डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें शब्द नहीं पता है, तुम्हें हिंदी नहीं आती इसलिए तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है। ये, लेकिन तुम्हें बिजली की हिंदी नहीं पता है कि उसको क्या कहते हैं, विद्युत बोलते हैं और आवेशित बोलते हैं। ये वो फिर से बताना, ये विद्युत बल का जब ये आपने बोला था। जब कोई करंट वाली चीज़ होती है ना, जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, हाँ कैसे होता है? जब दो तार है खुली है वो, ठीक है, वो भी, उसमें भी करंट चल रहा है, उसमें भी करंट चल रहा है, तो वो एक दूसरे को अगर डिस्टेंस कम हो गया दोनों के बीच में तो चिपका लेती हैं एक दूसरे को, और जब चिपका लेती हैं तो सटाक से बोल जाता है, धमाका हो जाता है, इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे तुमने कंघी घिसी बाल में, उसमें क्या हो गया, आवेश आ गया कंघी में, ठीक है, अब उसमें करंट आ गया ना, तो अब जिसमें करंट नहीं भी है, मान लो कागज़ है, जैसे कागज़ में करंट नहीं था, उसको भी वो चिपका लेता है ना। करके देखा था लेकिन हुआ नहीं। भाई करा करके नहीं देखा होगा ढंग से, तुरंत कंघी घिसो और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, एकदम छोटे छोटे। अभी क्या कर रहे हो भाई, कंघी से करना है, अभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो कागज़ को चिपका लेगा अपने ऊपर, जैसे गुब्बारा है, मान लो भाई गुब्बारा। इसी आवेश बल जब कोई दूसरे आवेश बल पे लगता है उससे हाँ, दूसरे आवेशित बल पे लगे या तो तब चिपका लेगा, या दूसरे अनावेशित बल पे लगे तब भी चिपकाएगा। आवेश और भाई आवेश पे भी और अनावेश पे भी, दोनों पे चिपका सकता है वो, लेकिन एक में आवेश होना जरूरी है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल। एक ही पॉइंट पे इतनी देर मत अटके रहो। स्थिर वैद्युत बल संपर्क बल है या असंपर्क बल है? असंपर्क बल। असंपर्क बल भाई दूर से चिपका रहा है, उसको टच करके थोड़ा ना चिपका रहे हैं हम, असंपर्क बल है, ठीक है। वस्तुएं, अब दूसरी चीज छेड़ते हैं हम, ठीक है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्यों गिरती हैं, क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा है उस पे। हाँ, तो एक प्रकार का बल है, आकर्षित कर रहा है जो, ठीक है, पृथ्वी सारी, उसको कहते हैं गुरुत्व बल, ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी भी ये परिभाषा है। भाई पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल जो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा है, बस इतनी सी परिभाषा है भाई, इसमें कोई परिभाषा थोड़ा है, ये तो तुम जानते ही हो। हाँ पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, गुरुत्वाकर्षण बल, किस बात का?
अपनी किस्त रिकॉर्ड लाइट सब भर दो तो तुम्हारे अकाउंट में होगा, अपना निकाल के दे देना भाई, नहीं तो अपना खर्च देखता हूँ अभी। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी बोलते हैं इसे। ग्रेविटी फोर्स। विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाती हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब विश्व की सभी वस्तुएं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, इसको भी गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। चाहे छोटी चीज गिरे चाहे बड़ी चीज गिरे, गिरेगी तो नीचे की, ऊपर थोड़ी गिरेगी। मैं लगता है पृथ्वी हमेशा इधर की साइड बल लगाती है, इसीलिए जब भी कोई चीज ऊपर जाती है तो वो हमेशा नीचे गिरती है। भाई सारी चीज नीचे ही जाएगी, कोई भी चीज ऊपर नहीं जाएगी। सारी कॉमन सेंस वाली बात है, बस तुम्हें ना इन चीजों के नाम नहीं पता है ना। मेरे पास सोच रहा है कि पृथ्वी हमेशा पृथ्वी इधर की साइड नीचे के साइड बल लगाती है, इसीलिए जब भी हम चीजों को ऊपर फेंक, चीजें इन्हें ऊपर फेंकी और पृथ्वी पहले से नीचे की तरफ बल लगा रही, इसीलिए नीचे गिर गई। तो लग क्या रहा है भाई? यही तो समझा रहा हूँ मैं, यही तो है कॉमन सेंस वाली बात है भाई। ऊपर थोड़ी जाती है कोई चीज, तुम भी नीचे टिके हुए हो, किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। सारी चीजें नीचे ही टिक गई हैं आके, है ना? हाँ खाली अर्थ के बाहर नहीं है गुरुत्वाकर्षण। हाँ, पृथ्वी के बाहर नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार का बल है? असंपर्क बल। ठीक है, बिना संपर्क में आए ही खींच ले रहा है ना? अब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी एक जगह पे लगाए गए बल को क्या कहते हैं? किसी एक जगह है, मैं उसको बल लगा रहा हूँ, ठीक है, एक निश्चित क्षेत्रफल पर बल लगा रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं? दाब भाई, दाब। बल लगा रहा हूँ, दबा रहा हूँ ना, दाब। यही याद रखना है, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर लगा रहा हूँ ना मैं, तुम्हें धक्का दे रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, प्रेशर आ रहा है ना, है ना? दाब की गणना करने का सूत्र तुम्हें याद होना चाहिए, जो कि पेपर में लिखोगे। दाब। भैया आपने बोला था ना कि कोई सा भी क्वेश्चन हो बल का, उसके नीचे वो बल का फॉर्मूला लिख लेना। हाँ वो था क्या भैया, भूल गया मैं। भाई, बल का फॉर्मूला होता है दाब बटा क्षेत्रफल। बल का फॉर्मूला? हाँ नहीं भैया, दाब का होगा वो, दाब बटा बल क्षेत्रफल होगा भैया। उनको भैया बुक नहीं पड़ी है अभी। भाई, दाब का भी इसी से बनता है। अबे यार, एक ही फॉर्मूले से दोनों फॉर्मूले बने हैं। लेकिन आपने तो सबसे नंबर सा बताया था, एक गुना ऐसे कुछ है। वो भाई उसको नापने का था, नापते कैसे हैं, यह फॉर्मूला। मतलब कि दाब का फॉर्मूला है बल तथा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल किसका है? दाब का। बल बटा, अबे ये कहाँ लिख रहा है? यहाँ खाली पे लिखना, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई एक बार में सुन लिया करो, पन्ने क्या पलट रहे हो? ये आपको थोड़ा सा क्या है? हर एक, क्योंकि ये ज्यादातर टीचरों को पता नहीं रहता है। ये आप हाँ, बल का फॉर्मूला है एक किलोग्राम को 1 मीटर सेंटीमीटर। हाँ, ये ऊपर पावर भी लगी है 2 या -2 होगी, ठीक है। ढंग से तो तुम फार्मूला भी नहीं लिखते हो भाई, गलत लिख दोगे फिर कहोगे टीचर को भी नहीं, टीचर को अच्छा है नहीं याद है, ऐसे तो गलत लिख दोगे। अब यदि अब ये बताओ यार, अगर बल बराबर हो लेकिन उसका हमने क्षेत्रफल कम कर दिया है, ठीक है, जैसे मैं खड़ा हो गया हूँ, ऐसे समझाया था ना मैंने,
तो दाब बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। और मैं यही लेट जाऊंगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो दाब घट जाएगा, है ना। अगर कोई सुई है उसको मैं दीवार में ठोकूं तो आसानी से ठुक जाएगी। अगर कोई मोटा सा कीला है उसको मैं ठोकूं तो ज़्यादा मुश्किल से ठुकेगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बड़ा है ना। समझ रहे हो ना। अब कील का नुकीला सिरा लकड़ी में आसानी से क्यों ठोका जा सकता है? क्योंकि उसका ऊपर का क्षेत्र, हाँ, नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होता है, ठीक है, इसीलिए उस पे जिससे जिससे सामान लगने पर भी अधिक दाब उत्पन्न होता है, ठीक है। समझ गए ना। अब स्कूल बैग में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है बताओ? क्षेत्रफल लगाने के लिए, जिससे कंधों पर लगने वाला दाब कम हो जाए। चौड़ी होती है ना, देखो चौड़ी है ना, इसको पतली सी क्यों नहीं बना देते, रस्सी जैसी। समझ रहे हो ना। सब हमारे आसपास ही है भाई, है ना। हाँ इसका पूरा नाम CNG और LPG का। हाँ ठीक है, इसका पूरा नाम नहीं है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का है, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हाँ, और भाई इंग्लिश में है, हिंदी में मेरे को याद नहीं है। और CNG की है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। अब ये बच्चों वाली बात मेरे से मत पूछो। बच्चों वाली है ये, और आरती भी क्यों डाल रहा है इसको? क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, जिससे कंधों पर, ठीक है, दाब कम हो जाए, ठीक है। नहीं तो चाहते तो एक पतली सी रस्सी डाल देते थे, इसीलिए कि भाई क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब कम लगे, है ना। इसीलिए लोगों ने इसकी भी पढ़ाई अच्छी की आजकल। हाँ ठीक है। अब ये बताओ, कोई द्रव है यानी लिक्विड बर्तन की दीवार पर दाब डालते हैं? शायद हाँ। हाँ भाई, नहीं तो अगर दाब ना हो, अगर छेद कर दो तुम उसमें तो बाहर निकल जाएंगे। बाहर किसकी वजह से? दाब डाल रहा है तभी तो बाहर निकलेगा। द्रव की दीवारों पर और तली में भी हर जगह दाब पड़ रहा है, ठीक है। अभी उस पर भी आ रहे हैं भाई, पहले सीरीज से चलने दो, ठीक है। किसी बर्तन में द्रव द्वारा लगाया जाने वाला दाब किस पर निर्भर करता है? कि कितना दाब लग रहा है, लिक्विड कितना दाब लगा रहा है, उसकी गहराई पर, ऊंचाई पर। नीचे दाब बढ़ता जाता है। समुद्र वाला उदाहरण याद है ना। समुद्र में जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं दाब बढ़ता जाता है, ठीक है। तो द्रव की ऊंचाई पर, ठीक है। इसके बाद एक ही गहराई पर द्रव द्वारा लगाया गया दाब सभी दिशाओं में कैसा होता है? हाँ, सेम होता है। अब ये बताओ, गैसें भी उस बर्तन, अगर कोई गैस भर दें हम उस बर्तन में, तो दीवारों पर दाब डालते हैं? अगर कोई गैस है वो उसके बर्तन के किनारों पे दाब डालेंगे? क्यों नहीं डालेंगे भाई? गैस कुछ नहीं है, जो सिलेंडर होता है उसमें गैस ही होती है, दाब नहीं डालती। तभी तो इतना लोहे का बनाया जाता है कि प्रेशर डाल रही है भाई अंदर से, नहीं तो सारी प्लास्टिक ही बना ले, नहीं तो दाब ज़्यादा है ना। प्लास्टिक की बनाई गई जैसी चूल्हा जलेगा थोड़ा सा पास में भाई चूल्हा क्या जलेगा, वो खुद ही फट जाएगा। दाब नहीं लग रहा है क्या अंदर से गैस का? जैसे कुकर है, कुकर में गैस ही तो बनती है पानी की। अगर गैस ना बने, अगर मान लो या ज़्यादा गैस बन जाए, गैस कुकर फाड़ के बाहर निकल आएगी, ठीक है। कुकर फट जाएगा। सुना नहीं है कुकर फट गया? सिलेंडर फटने का भी सुना होगा। तो ऐसे ही फटता है, ठीक है। समझ रहे हो। गैस भी ज़्यादा होती है तो निकल जाती है, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो भाई इसके बाद है हमारे, अब देखो हमारे चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। दाब की बात कहाँ कर रहे हैं? चारों ओर वायु के आवरण, यानी एक तरीके से ब्लैंकेट टाइप का है, ठीक है। वायु का हमारे घेर रखा है, उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल हमारा।
जब वायुमंडलीय दाब के नीचे दबकर पिचक क्यों नहीं जाते हम बताओ। वायुमंडल दाब लगा रहा है ना हमारे ऊपर, हम उस दाब से पिचक क्यों नहीं जा रहे, दब क्यों नहीं जा रहे? इसका दाब या बल कम होगा। क्योंकि भाई हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडल दाब के बराबर है। हमारे अंदर जो है वो भी तो वायुमंडल का ही दाब है, हम वायुमंडल में ही तो हैं, तो जितना बाहर है उतना हमारे अंदर है, तो नेट हो जा रहा है शून्य, ठीक है। तो जितना अंदर है तो संतुलन में आ जा रहा है, ठीक है, बैलेंस में, ठीक है। इसलिए ना हम उसे दबा सकते ना वो हमें दबा सकता, ठीक है। अब तुम्हें यह फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने पंप की सहायता से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया था? मतलब इस सवाल और भाई एक एक्सपेरिमेंट करा था एक बंदे ने, जर्मनी का था, पंप लिया था उसने और वायु दाब कैसे बल लगाता है उसका प्रदर्शन करा था उसने। मतलब मीडिया के साथ दिखा दिया। हाँ, उस बंदे का नाम था ऑटो नॉन गैरिक। ऑटो नॉन गैरिक जर्मनी का था ना। रमेश सुरेश तो होगा नहीं, भारत का तो है नहीं। ऑटो नॉन गैरिक, ठीक है। ऑटो नैप जेरी, ऑटो पीछे लगा दूंगा, ऑटो ही लिख देना बस, ऑटो ही लिख देना, ठीक है। ऑटो नैप जेरी। ऑटो वॉन गैरिक नाम है, ऑटो लिख देना बस, भैया अगर आ जाए तो। भैया एक आपने ये बात में ना इसे इसको एक बार लिख देना। ठीक है, ठीक है। एक बार अब ये बताओ, एक भारी संदूक को खिसकाने के लिए यदि दो लड़के हैं हाँ, उसे एक ही दिशा में धकेलें तो क्या होता है? तो दोनों का लगाया गया बल जुड़ जाता है, ठीक है, अगर और संदूक को खिसकाना आसान हो जाता और है। अगर वही विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो नेट बल शून्य हो जाएगा, कोई नहीं खींच पाएगा। जिसका हाँ, ज्यादा बल शून्य नहीं हो जाएगा, अगर दोनों बराबर बराबर लगा रहे हैं तो शून्य होगा। अगर वही और जिसका बल ज्यादा होगा तो नेट बल ज्यादा हो जाएगा। हाँ, जिस दिशा से ज़्यादा बल लगाया जा रहा होगा उस दिशा में खिसकने लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? क्या समझ में आ रहा है अगर दोनों ने एक साथ भाई? ये नहीं, पूरा बताओ, पूरा क्या समझ में आ रहा है? पूरा एक साथ बना दिया। क्या अगर दोनों अगर एक जगह भाई? ये नहीं, ये वाली तो मेरी बात अभी वाली है, पूरा ये चैप्टर के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। क्या समझ में आ रहा है इस चैप्टर के बारे में? नहीं, तुम मेरे को ये बताओ, इस चैप्टर के बारे में तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? पहले 1 मिनट रुक जाओ, बताओ पहले बल होता क्या है? क्या होता है। और किसी चीज को धक्का देना, किसी चीज को घिसना, उसे बल कहते हैं। वेरी गुड। और बल के भी कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे चुंबकीय बल, उदाहरण नहीं, प्रकार। प्रकार। हाँ, बल संपर्क बल और असंपर्क बल, ठीक है। संपर्क बल में पेशीय बल पेशीय बल और घर्षण बल। असंपर्क बल में चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, फलाना बल, ढिकाना बल। विद्युत और घर्षण भी नहीं, घर्षण संपर्क क्या होता है? घर्षण संपर्क, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। संपर्क के विद्युत- सारे वो पता है, संपर्क वि- के वही अबे संपर्क में पेशीय बल और घर्षण बल, यही तो है बस। हाँ, अब यही तो याद रखो। पेशीय पेशीय भाई जो बाल्टी, पेशीय हाथ से खींच रहे हैं ना बाल्टी, उसके लिए शॉक लगाने पड़ते हैं। हाँ। और घर्षण में भी दो चीज़ें आपस में संपर्क में आ रही हैं। और असंपर्क बल में क्या खाए जा रहे हो? असंपर्क बल में भाई जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, संपर्क में नहीं है ना। और क्या है? चुंबकीय बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, विद्युत बल हो गया कि नहीं हो गया? तीन चांटा हो गया, तीन भैया एक चांटा भी तो हो गया। संपर्क में है वो तो। संपर्क में है वो तो, फिर हाँ क्यों कर रहे हो? मतलब अगर हाँ? चार्टर को मिला ऐसे ही क्यों कर रहे हो? ऐसे ही कर दोगे क्या भाई? नहीं, ये हाँ क्यों कर रहा है तुम्हारा भाई? चांटे पे चांटा खाने का मन है क्या? भैया फिर हाँ क्यों कर रहे हो? भैया हाथ में क्या है? क्या? हाथ में क्या है? अभी रुक जाओ, अभी खत्म होने वाला। मतलब वो चार्टर को मिला के और संपर्क का भी चांटा नहीं है भाई, चांटा नहीं है। नहीं, बड़ा संपर्क के दो और संपर्क के तीन। हाँ, अब ये बताओ, पेड़ से टूटने के बाद फल या पत्तियां जमीन की ओर किस बल के कारण गिरती हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, कितनी आसान सी। पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर किस बल के कारण धकेला जाता है? पेशीय बल। हाँ, पेड़ वो भाई वो घर्षण चैप्टर में है, सरपणी और ये सब, ठीक है।
ये बल और दाब चैप्टर में नहीं है, ठीक है। पेशीय बल के कारण जब ड्रॉपर, अब कोई ड्रॉपर हो जिससे बच्चों को दवाई पिलाते हैं, है ना, इसके बल्ब को दबाकर पानी में रखते हैं और फिर हटा देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो ड्रॉपर में पानी किस कारण चढ़ता है? भैया वो जो आपने किस कारण चढ़ता है? अबे वायुमंडलीय दाब के कारण, जैसे जूस पीते हैं। ये रहा भैया वो आपने जो बोला ऑटोबोन गैरिक वाला, हाँ ठीक है इसने इसमें वो क्या रहा है थोड़ी भाई, इस बंदे ने प्रेशर को वो करा था। क्या ये वो नहीं है भाई, ये घोड़े वाला दूसरा है। इधर आइए, इसका नाम ये तो ऑटोबोन गैरिक। हाँ तो वो दूसरा है, ये चीज़ दूसरी है भाई, वो चीज़ दूसरी है, ये चीज़ दूसरी है। वही तो जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटोबोन गैरिक ने बर्तनों के वायु बाहर निकालने के पंप का अच्छा ये पंप ही है, फिर यही है, ठीक है। ऐसे ये प्रेशर लगा रहे हैं दोनों साइड से, ठीक है, और उसकी वायु है, इसको वायु देख के पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें मेन आइडिया ले लो, मेन आइडिया ले लिया ना तुमने। तो जब ड्रॉपर हमने दबाया और पानी में डाल दिया, अब उसको छोड़ दिया तो पानी अंदर खींच लेगा, हाँ, इसके कारण वायुमंडलीय दाब के कारण, ठीक है। ये फिजिक्स में या साइंस में आता है। हाँ भाई, वायुमंडलीय दाब। अब ये बताओ, एक फुलाए हुए गुब्बारे को एक कपड़े से रगड़कर हम दीवार पर दबाने पर वह चिपक जाता है, ठीक है। क्या चिपक जाएगा? बैलून कभी चिपकाया नहीं है क्या? कैसे कैसे भैया? अगर हमने बलून को हाँ कपड़े में रगड़ा हाँ, या सिर पे रगड़ लिया और दीवार पे चिपकाएंगे तो वो चिपक जाएगा। कैसे नहीं, ऐसे कैसे उड़ जाएगा वो? यही तो है भाई। ये कौन कौन सा आकर्षण है जो उसे चिपकाने के ये लिए? कौन सी साइंस है भैया? स्थिर वैद्युत बली है भाई, वैद्युत उत्पन्न हो गई ना उस पर, फिर वो चिपक जाएगा, थोड़ी देर में वो गिर भी जाएगा। तभी तो भैया ये जो इलेक्ट्रिसिटी की दुकान खोल रखी है इन्होंने यही पढ़ाई कर रही है। सही कह रहे हो। अब एक बात बताओ, एक धनुर्धर है जो निशाना मारता है, ठीक है, धनुष से, धनुष बाण लेके, हाँ ये भी है। तीर कमान, धनुष को खींचने के लिए कौन सा बल लगाता है? संपर्क लगाया और संपर्क बल में भी पेशीय बल, ठीक है। कौन सा? पेशीय बल। हंस क्यों रहे हो? फिर क्या कर रहे हो? स्पेशल के पीछे फिर हंस रहा है, देख क्यों आ गई थी? जोक मार रहा हूँ मैं, उठक बैठक मार दे यहाँ पे। हाँ आज सिखाऊँ क्या? कब से आती है मुझे? नहीं धनुष को खींचने पर उसकी किस उस चीज में परिवर्तन आता है? आकृति में परिवर्तन आता है ना, बल लगा रहे हैं, आकृति में परिवर्तन आ रहा है। अब छोड़े गए तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल किस प्रकार का बल है? ये कैसे? संपर्क बल। तीर हम खींच रहे हैं, संपर्क में आ ला रहे हैं ना, तभी तो बल लगा रहे हैं, संपर्क करके ही तो बल लग रहा है। और असंपर्क बल कैसे होता है? असंपर्क बल दूसरा वाला है ना भाई, ये असंपर्क बल का उदाहरण है। अब ये बताओ, जब तीर लक्ष्य की ओर गति कर रहा है, ठीक है, हमने छोड़ दिया, तीर जा रहा है, ठीक है, चलते हुए, तो उस पर लगने वाले बल तथा वायु के डैश के कारण होते हैं। अब वो एक टाइम पे जाके नीचे गिर जाएगा मान लो, है ना, तो किसके कारण गिर जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। और जब ये तो ना भैया क्वेश्चन, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो उस पर लगने वाले बल डैश तथा वायु के डैश के कारण होते हैं। हाँ, किसके? एक तो क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर जाएगा, ठीक है, और उसकी गति क्यों कम होगी? घर्षण बल के कारण, क्योंकि वायुमंडल में भी तो वायुमंडल भी तो अपना घर्षण लगा रहा है। इसका जवाब है कि जब तीर लक्ष्य की ओर अबे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जवाब बता रहा हूँ ना, उसमें क्या उलझे रहते हो तुम? मैं कह रहा हूँ वो गिर गई, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर गई, और उसकी स्पीड कम होती जा रही है, तभी तो वो नीचे गिरेगी। तो की स्पीड क्यों कम हो रही है? घर्षण है, घर्षण के कारण भाई, घर्षण के कारण स्पीड कम हुई और धरती ने नीचे खींच लिया, ठीक है। घर्षण के
कम हुई और हाँ, अब तुम कहोगे घर्षण तो असंपर्क बल है, तो किसने रोका उसे बिना छुए, है ना? एक मिनट घर्षण असंपर्क बल कहाँ से होने लग गया? नहीं, घर्षण संपर्क बल है, लेकिन इसमें तो कोई संपर्क नहीं कर रहा है ना, ये तो असंपर्क में है ना। तो भाई वायुमंडल तो संपर्क कर रही है ना, वायु का भी तो बल है, वायुमंडलीय दाब, इसीलिए साइंस को इतना बड़ा कर। ठीक है। अब ये बताओ, एक मजदूर है, वो भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पे ना जैसे गोल कपड़ा बांध लेता है वो, है ना? बांध लेता है ना, क्यों बांध लेता है? ताकि उस पे लगने वाला बल या उस पे दाब थोड़ा कम हो जाए, भाई क्षेत्रफल बढ़ जाए, ताकि डिवाइड हो जाए उसका वेट। पुलियो भारी बोझ उठाना पड़ता है तो वो हाँ। बड़े कपड़े में। यार तुम मेरी किताब बंद कर दो, तुम किताब बंद कर दो, किताब बंद कर दो। तुम जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं समझ रहे हो, तुम आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। और ये रहा, अबे मुझे पता है भाई, मैं वहीं से ही तो पढ़ा रहा हूँ, मैं और कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? तुम मेरे को बता रहे हो कि ये लिखा, और जबकि वो मेरे आगे ही लिखा है, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अरे यार ये लिखा, मैं कहूँगा यार मेरे आगे लिखा है, दिखलाओ तुम्हारे में क्या लिखा है। भाई मेरे में भी वही लिखा है जो तुम्हारे में लिखा है, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अरे यार कोई नई बात हो तो बताओ, तब तो मैं देखूँ भी। तो ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है और जिससे उस पर दाब कम लग रहा है, ठीक है, बढ़ जा रहा था, है ना? अब एक रबड़ चूसक किसी चिकनी सतह पर क्यों चिपक जाता है? घर्षण के कारण। जैसे तीर होता है ना, उसके ऊपर ऐसी पाइप वैसी रबड़ जैसी लगी रहती है, उसको दीवार में चिपकाओ, चिपकू होता है। जैसे गाड़ी के उसमें नहीं, खिड़की पे वो लगा देते हैं चिपका के, वो रबड़ चूसक होता है। तो क्यों चिपक जाता है? क्योंकि भाई जब चूसक को दबाते हैं तो उसके और सतह के बीच की हवा निकल जाती है, ठीक है, तो उस पर वायुमंडलीय दाब लगता है, ठीक है। अब अंदर का दाब तो हमने निकाल दिया दबा के, बाहर का दाब लग रहा है तो वो चिपका रह जाता है, ठीक है। तो जब हमें उसको छुड़ाना है तो वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा दाब लगाएंगे हम, तो भी वो छूट जाएगा, ठीक है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन करने के लिए बल का उपयोग होने का एक उदाहरण दीजिए। या गतिशील वस्तु को हाँ, चाल में लाने की, चाल में परिवर्तन करना है, मतलब उसकी दिशा बदलती है। हाँ, दिशा नहीं बदलनी है, स्पीड बदलनी है। ये क्या कोई चीज चल रही है, उसकी हमें स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है। ये भैया गति में ही आता है या बल में आता है? तो भाई जैसे टायर है, हाँ, ठीक है, हम उसे ढकेल रहे हैं, अगर हम उस पर बल लगाएंगे और तो उसकी दिशा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर हम उस पर बल लगाना बंद कर देंगे, रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा ना। तो यही उदाहरण देना था, ठीक है। गतिशील वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए उस पर बल लगाना पड़ेगा, और गतिशील वस्तु को रोकने के लिए उस पर या तो बल लगाना बंद कर दो या उसके विपरीत दिशा में बल लगा दो, ठीक है। अब गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन करने के लिए कोई उदाहरण दो, अगर दिशा में परिवर्तन करना है तो बताओ। कैसे किस फुटबॉल के खिलाड़ी ने एक गोल मारा और उस गोली रक्षक ने उसे छोड़ दिया, बचा दिया। समझ गए ना? दिशा में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। गेंद आ रही थी ऐसे, उसने घुमा दी ऐसे, ठीक है, प्रहार कर दिया दूसरी तरफ। अब बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन कैसे होता है? बल लगा के हम आकृति में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? तुम बताओ कोई चीज़। कैसे? स्पंज क्या होता है? सुन के बोल दिया तुमने, है ना, है ना? मैं बोलूं? भाई जैसे तुम नींबू निचोड़ते हो ना, बल लगाते हो, तो नींबू उस वक्त इतना सता है, आकृति बदल जाती है ना नींबू की। जैसे बल लगाए वो इतना सा हो गया। हाँ, आकृति बदल गई ना। तो बहुत बड़ा घर में बर्तन धोने वाला। अब नींबू तो जानते ही होगे, नींबू तो जानते ही होगे ना, या और कुछ, ठीक है ना? अरे यार, अब ये बताओ, बल द्वारा विराम अवस्था से मान लो कोई चीज़ रुकी हुई है, उसको हमें चलाना है, तो कोई उदाहरण दो। बल लगा। कोई चीज़ रखी हुई है,
उदाहरण देके बताओ ना। जैसे संपर्क में क्या, जैसे इससे जैसे कोई गेंद रखी हुई है उस पर लात मार दो, ठीक है। कोई बच्चा बैठा हुआ उसको लात मार दो, ठीक है, भागता हुआ जाएगा, गिर जाएगा ठीक है, तो गति में आ जाएगा, वो स्पीड भी बदल जाएगी उसकी, ठीक है भागता हुआ जाएगा। भैया इसे बता रहा भैया, अगर अगर भैया ये क्या कहते हैं, मैंने गेंद को इधर की साइड से धकेला, वो वहां तक रुक गया, ये साइंस में आएगा या फिजिक्स में आएगा? भाई साइंस का पार्ट होती है फिजिक्स। साइंस के 3 मेन ब्रांचेज होती हैं। फिजिक्स जिसमें हम ये सारी ये वायु दाब और स्पीड, ठीक है, ये मैथ वाली चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है केमिस्ट्री, इसमें हम केमिकल वाली चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। कि हाँ, तीसरी आती है बायोलॉजी, जिसमें हम शरीर के बारे में पढ़ते हैं, शरीर या तो इंसान के शरीर या तो पौधों के बारे में, ठीक है। बस यही होता है। हाँ, साइंस एक गेम और एक, जैसे आपने बताया था गेम का उदाहरण, जैसे आपने एक दिन आपने गेम का उदाहरण बताया था कि गेम खेलना, गेम तो ढेर सारे हैं, उनमें से कौन सी ठीक है? एआई का जैसे मैंने पूछा था, ये एआई। हाँ ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात। तो गति में लाने के लिए, ठीक है भाई, गेंद है, ठीक है, उसकी गति में परिवर्तन ला दो, दिशा में ला दो, आकृति में ला दो। भैया मेरे बिल्कुल अब ये बताओ, नदी जो है, नदी में पानी नीचे की ओर किस बल के कारण बहता रहता है? ये गुरुत्व बल के कारण भाई, ऊपर क्यों नहीं बहता, हो गया। नीचे ही बहता है। संपर्क बल के 2 उदाहरण दो। संपर्क बल की होता है। हाँ मैंने भैया अब ये से बोलेगा। बल हाँ मेरे और को, वायु दाब। अबे घर्षण बल, घर्षण बल, ठीक है। तो उसके प्रकार हो भैया, तो प्रकार ही तो पूछ रहा हूँ, संपर्क बल के प्रकार। मेरे को उदाहरण पूछा आपने। उदाहरण भी बोल सकते हैं भाई, उदाहरण दे देना। जब जैसे बाल्टी उठाना पेशीय बल है, ठीक है। घर्षण बल है कि कोई चीज़ गेंद रुक जाना, ठीक है, या कोई चलती हुई गाड़ी थोड़ी देर बाद रुक जाना। अगर हम ये घर्षण अब उसमें 8वें चैप्टर और 5वें में से आ गया ना, मुझे 2 बच्चे से आ जाना है। ये वाला चैप्टर आ रहा है ना तुम्हें? वो क्या कोई चीज़ समझ ऐसी तो नहीं है, नहीं आ भैया, रही। ये भैया आपने तुम मेरे को असंपर्क बल के 3 उदाहरण दो। आज तो मैं बता रहा हूँ, विद्युत बल, संपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल। दो फिर बोलो। विद्युत बल हाँ और गुरुत्वाकर्षण बल। तो उनका चला गया। अबे तुम बता दो एक। चिमटी बल। वेरी गुड, वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए, ताली। तो भाई यही तो था, और क्या था? भैया एक घर्षण में आपने ना, वो मैं समझना नहीं आता, एक लोटनिक सर्पी और वो अब आज ही कर लें वो वाला चैप्टर, कौन सा? घर्षण वाला। आज तो कल तो बनाया। तो पेपर तो तुम्हारा परसों ही है, हाँ, तो कल वो हो जाएगा, फिर क्या क्या रह जाएगा? कुछ ही रहेगा। हैं? तो रखा है। सब तो रखा है। तो ये भी तो रखा है भाई। एक बार भैया ये वाला कर देंगे, 5वां चैप्टर जो मतलब बहुत अच्छा है। जो तुम्हें मुश्किल लगता है वो बताओ, वो कल कर लेंगे। तो ऐसे कोयला भी- पेट्रोलियम। हाँ सही है, कोयले में तो दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है कोयला तुम्हें? पेट्रोलियम भैया, तो इसके सीएनजी और प्राकृतिक गैस। कोयला मेरे को पता है, कोयला गैस नहीं पता, कोलतर पता है, रोडों में दोष मिश्रण, कोक का नहीं पता, जीवाश्म ईंधन नहीं पता, प्राकृतिक गैस नहीं पता।